हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रहा था कि भाई जो Nokia 2.1 का डाउनग्रेड का वीडियो है तो वो मैं कब शूट करूं, लेकिन फाइनली आज पूरी रिसर्च करने के बाद ये वीडियो मैं अभी बनाने जा रहा हूं। और इस वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिए। अगर आप चाहते हैं अपने Nokia डिवाइस को डाउनग्रेड करने की एंड्रॉइड 10 से एंड्रॉइड 9 या 8 पे, तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना चाहिए। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली Nokia 2.1 के बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारी ऑडियंस हैं, आपने हमें सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, तो आप जानते हैं कि हम बहुत दिनों से ये वेट कर रहे थे कि भाई कब तक ये वीडियो में अपलोड करूं। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक चीज़ यहाँ पर मैंने बिल्कुल नोट करके रखी हुई है और यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अगर इस वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक देखते रहेंगे तो मतलब आज तक ऐसे एक्सप्लेन करके किसी बंदे ने भी आपको रोम डालना नहीं सिखाया होगा। तो इस वीडियो में ये चीज़ करने का मेरा मकसद ये था कि अगर मैं फेस ओवर वीडियो बनाता और उसमें मैं आपको बताता तो शायद आप इतनी अच्छी तरह से ना समझ पाते, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर लिख के बताया है तो आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ सकेंगे। और आप अगर इस वीडियो को पॉज करके भी देखेंगे तो काफ़ी जो है आप इस वीडियो को देखने के बाद जो आपका Nokia 2.1 है तो उसको डाउनग्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इस वीडियो को आपको लाइक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि भाई इस वीडियो को रिसर्च करने के लिए काफ़ी मेहनत लगी हुई है। रिसर्चिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है और उसके साथ ही इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ें, ताकि इसलिए जो भी आपको प्रॉब्लम इस चीज़ को फॉलो करने के बाद आएगी तो वहाँ पर आप हमसे डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इंस्टेंट रिप्लाई आपको वहाँ पर हमारी तरफ से मिल जाएगा। इसके बाद जो तीसरा काम है, डिस्क्रिप्शन में व्लॉग चैनल का लिंक भी दिया है, तो भाई आप जाइए, क्या कर रहे हो आप, व्लॉग चैनल को भी सपोर्ट कीजिए भाई। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो व्लॉग चैनल बनाने का फ़ायदा ही क्या, वहाँ पर मैं जो व्लॉग डाल रहा हूँ तो उनका फ़ायदा ही क्या। बाय द वे वहाँ पर कल एक व्लॉग आएगा तो जरूर से स्टे ट्यून करिएगा। और अब बढ़ते हैं इस वीडियो में। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि Nokia 2.1 को डाउनग्रेड करने के लिए आपको पीसी की ज़रूरत होगी। अगर आपके पास पीसी है तो तभी ये चीज़ हो सकती है, अदरवाइज़ आप एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए भी इस वीडियो को देख सकते हैं। खैर आपके पास पीसी है, तीन चीज़ें आपको सबसे पहले अपने पीसी में इंस्टॉल करनी है। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा और बिल्कुल अच्छा से बता दूंगा। मतलब शॉर्ट में बताने का मतलब ये नहीं है कि थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, मतलब शॉर्ट में बताऊंगा और चीज़ें ज़्यादा कवर कर दूंगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर तीन चीज़ें इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है फर्मवेयर। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है और आपको पढ़ना भी ना आए तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आपको बता ही रहा हूँ। यू हैव अ पीसी इंस्टॉल द ड्राइवर एंड टूल्स। तो आपको यहाँ पर ड्राइवर्स एंड टूल इंस्टॉल करने की ज़रूरत होगी। उसके बाद जो है सबसे पहले आपको जो फर्मवेयर है वो इंस्टॉल कर लेनी है। वो आई थिंक 800 से 900 MB की है, तो उसका फाइल साइज़ मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो सबसे पहले आप उस फर्मवेयर को इंस्टॉल या डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही आप उस फर्मवेयर को अपने डिवाइस में डाउनलोड कर लेते हैं, अपने लैपटॉप में, माफ़ कीजिए कि डिवाइस बोल रहा हूँ मैं, जैसे ही आप उसे अपने लैपटॉप या पीसी में डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद जो है आपको दूसरा काम करना है, वो करना है Nokia OST टूल। तो ये भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। Nokia ऑनलाइन सर्विस टूल है ये, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दो चीज़ें मैंने आपको बता दी। सबसे पहले हो गया जो इसका फर्मवेयर है, फर्मवेयर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है Nokia OST, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और तीसरी चीज़ है Nokia 2.1 ड्राइवर, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जनरली अगर आप कहीं भी देखते हैं तो जो लोग आपको बता देते हैं कि भाई आप इस ड्राइवर से इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको अभी बताया ये ऑफिशियल Nokia वेबसाइट पे आपको ड्राइवर मिलेगा। और जो Nokia 2.1 का ड्राइवर है ये बिल्कुल ऑफिशियल है, इसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और जो रिस्क के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। तो दोस्तों जो Nokia OST टूल है, तो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आप इसकी फाइल को सेव करेंगे तो .exe आप लगाना होगा। आगे चलकर वीडियो में ये कवर ही करने वाला हूँ। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, दिस इज जस्ट ऑफिशियल सॉफ्टवेयर, तो इस बारे में आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। इस चीज़ को छोड़ दीजिए। इसके बाद जो है आपको USB ड्राइवर यहाँ पर डाउनलोड करने की ज़रूरत होगी। जैसा कि मैंने आपको बता दिया पहले ही, तो USB ड्राइवर आपको तीन चीज़ें यहाँ पर डाउनलोड कर लेनी है, जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया है। उसके बाद यहाँ पर एक और प्रिकॉशन मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपने फर्मवेयर इंस्टॉल करके रखी हुई है उसको .nbo या .mlf इन फाइल फॉर्मेट में आपको सेव करना होगा। मतलब जो आपने इसका रोम है, मतलब आप समझ जाएंगे, जो इसका रोम है, जो फर्मवेयर मैंने आपको पहले डाउनलोड करने को बोला था, तो .nbo या .mlf के थ्रू आपको उसे सेव करना है। यानी कि जो इसका नेम है, अगर ये नेम नहीं होंगे इन दोनों में से,
तो सेव करके आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा प्रिकॉशन है वो है टेक द फुल्ली बैकअप। सबसे पहले आपको अपने जो स्मार्टफोन है आपका उसका फुल बैकअप ले लेना है, ताकि जो रिस्क के चांसेस हैं तो आपका जो डाटा है वो लॉस ना हो जाए। उसके बाद है ये चीज़ें हो गई। उसके बाद हमारा जो सेटअप चलता है, मतलब किस तरह से आपको इंस्टॉल करना है, तो वो यहाँ पर चालू हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको फिर से कंफर्म करवाते हैं, तो 3 चीज़ें आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, नोकिया OST टूल, नोकिया ड्राइवर एंड जो फर्मवेयर। तो 3 चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये 3 चीज़ें आप डाउनलोड कर लीजिए, बस हो गया आपका काम। इसके बाद आपको क्या करना है, ओपन द फोल्डर वेयर द ऑनलाइन सर्विस टूल इज इंस्टॉल्ड। सबसे पहले आपको वो फोल्डर ओपन करना है जहाँ पर जो OST फाइल है वो आपने डाउनलोड करके रखी हुई है। जैसे ही आप उस OST फाइल वाले फोल्डर को ओपन करते हैं, उस फोल्डर के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन अपडेट टूल। तो ऑनलाइन अपडेट टूल पे आपको देखना है क्या इसे भी .exe के साथ सेव किया है या नहीं। आप जानते हैं कि exe जैसे एंड्रॉयड में APK होता है, तो उसी तरह हमें विंडोज़ में exe का फॉर्मेट देखने को मिलता है। अगर जो ऑनलाइन अपडेट टूल है उसके साथ exe लगा होगा तभी वो काम करेगा, अदरवाइज़ नहीं लगा होगा तो आप उसे चेंज करके .exe उसके लास्ट में लगा सकते हैं। जैसे ही आप लगा देते हैं, इस पर डबल क्लिक कीजिए और उसके बाद जो है ये आपको सेम प्रोसेस में इंस्टॉल कर लेना है। जैसे कि आप कोई भी ऐप अपने विंडो में इंस्टॉल करते हैं, तो आप ये बात यहाँ पर समझ चुके हैं। जैसे ही आप इस OST प्लेटफॉर्म को डाउनलोड कर लेते हैं भाई, तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है क्लिक द नेक्स्ट बटन। तो यहाँ पर स्क्रीन पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये जो पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इस पिक्चर की मदद से आप समझ पाएंगे। जैसे ही यहाँ पर इंस्टॉल हो जाता है, जैसे ही आप इस OST प्लेटफॉर्म को ओपन कर लेते हैं, तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। उसके सामने बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, जो नेक्स्ट बटन आपको दिख रहा है, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। तो उसके बाद जो है आपको वो फाइल चूज़ करनी है, यानी कि जो फर्मवेयर आपने इंस्टॉल करके रखी हुई थी वो आपको वहाँ पर चूज़ कर लेनी है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से इमेज में दिखा रहा हूँ, तो वो फाइल आप यहाँ पर चूज़ कर लीजिए फाइल लोकेशन से। जैसे ही आप उस फाइल को वहाँ पर चूज़ कर लेते हैं, वहाँ पर उसको आपको डन कर देना है। और उसके बाद आपको जो वहाँ पर नेक्स्ट का प्रोसेस आएगा, तो वहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना है। उसके बाद अपने स्मार्टफोन को रिबूट कर दीजिए, या जो आपका स्मार्टफोन है उसको पावर ऑफ कर दीजिए। आप देन कनेक्ट द USB केबल टू योर फोन, और उसके बाद जो आपकी USB केबल है उसको आप अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर दीजिए। एक जो उसका USB-A साइज़ रहेगा वो आपके लैपटॉप में जाएगा, जैसा आप जानते हैं। और उसके बाद जो आपका माइक्रो USB USB-C है, माइक्रो USB होगा, नोकिया 2.1 है, तो जो आपके स्मार्टफोन में जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर इसे कनेक्ट कर देते हैं अपने लैपटॉप से, उसके बाद प्रेस एंड होल्ड करना है आपको अपने स्मार्टफोन का वॉल्यूम डाउन प्लस पावर बटन। तो वॉल्यूम डाउन प्लस पावर बटन को आपको यहाँ पर प्रेस एंड होल्ड कर देना है थोड़ी देर के लिए, और जैसा कि आप जानते ही होंगे। और उसके बाद जैसे ही आपका स्मार्टफोन वहाँ पर वाइब्रेट होता है, तो उसके साथ ही आपको एक नया इंटरफेस आप वहाँ पर देखने को मिलेगा, और पावर्ड बाय एंड्रॉयड भी वहाँ पर लिखा हुआ आएगा। उसके बाद जो है आपको टॉप या बॉटम कॉर्नर में आपको यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगी, डाउनलोड मोड। तो डाउनलोड मोड पर आपको जाना है, और उसके बाद जो है आपको जो सिलेक्ट द फर्मवेयर, तो उसके बाद जो फर्मवेयर है वो सिलेक्ट कर लें। डाउनलोड मोड पे जैसे ही आप जाते हैं, तो उसके बाद जो फर्मवेयर है वो आपको वहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। और जैसे ही आप फर्मवेयर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, क्लिक द एडिट फ़ोन इन्फॉर्मेशन, तो ये ऑप्शन आपको वहाँ पर फाइंड करना है। एडिट फोन इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन वहाँ पर होगा, जो कि बॉटम राइट कॉर्नर में हो सकता है। तो ये ऑप्शन आपको वहाँ पर फाइंड करना है, और इसमें आपको वो फर्मवेयर जो आपने इंस्टॉल करके रखी है या डाउनलोड करके रखी हुई है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप उसे सिलेक्ट करते हैं, आपको ओके कर देना है, और उसके बाद एरर मैसेज आपको वहाँ पर शो होगा। और जैसे ही आपको वहाँ पर एरर मैसेज शो होगा, तो उसके बाद थोड़ा सा आपको वेट करना है, और आपका जो नोकिया स्मार्टफोन है, नोकिया का 2.1 स्मार्टफोन है, वो उसके बाद पूरी तरह से फ्लैश हो जाएगा। यहाँ पर एक दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। और जब भी आप अपने स्मार्टफोन को स्विच ऑफ कर देंगे, और फिर जैसे ही आप जो रिकवरी मोड में एंटर होते हैं, तो वहाँ पर अप डाउन करने के लिए आपको वॉल्यूम रोकर्स का इस्तेमाल करना है, जो कि वॉल्यूम अप एंड डाउन का इस्तेमाल वहाँ पर कर पाएंगे। और ओके करने के लिए आपको पावर बटन का इस्तेमाल कर देना है। ऐसे ही किसी गलत तरीके से आप इन बटन्स का यूज़ मत कीजिएगा। जैसे ही आप रिकवरी मोड में एंटर होते हैं, तो कहीं आप जो है पावर बटन को ऑन ऑफ कर देते हैं, तो उससे भी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया कि जैसे ही आपका वहाँ पर एरर मैसेज शो होगा, तो उसके बाद थोड़ी देर बाद जो है वहाँ पर जो फ्लैशिंग है तो वो ख़त्म हो जाएगी, और जो आपका स्मार्टफोन है वो एंड्रॉयड 10 से एंड्रॉयड 8 में डाउनग्रेड हो जाएगा। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।